हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था 11 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट से पहले तक के क्वेश्चंस पेपर्स मैथ से गए। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हम 11 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं। ठीक है, चलेगा। आई होप आप सब रेगुलर बने हुए हैं और बिल्कुल बने रहिएगा। मैं सारे पेपर एक के बाद यहाँ पर सारे ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा 5 टू दी पावर 0। तो ये बात तो आपको आई होप क्लियर होगी। ये सड और इंडिसेस टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक की पावर 0 है तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर ये बात सभी का। अब थोड़ा सा मैं तरीके देखो ऐसे लगा रहा हूँ, सीधे सीधे तरीके। इस 5 की पावर -6 का मतलब होता है 5 की पावर -6 का मतलब होता है 1/5 की पावर 6, हाँ या ना। अब देखो ये तो हमारा हो गया 1, इसका तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारा 1/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर, सॉरी ये वाला लिख दे रहा हूँ मैं, 1/5 की पावर 6। और ऊपर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 15 और मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 5। क्लियर इतना सभी का। तो ये नीचे की सारी पावर हमारी ऐड हो जाएगी। आई होप आपको पता होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। क्लियर। तो सिमिलरली जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है। तो 5 टू दी पावर 15 हो गया और यहाँ पर 7, 6 और 5 तीनों को हम जब 8 करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 18। ये 18 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/5 की पावर 3। कितना बचेगा, 1/5 की पावर 3। और 1/5 कितना होता है बताइएगा। 1/5 होता है वो होता है पॉइंट, हम बोलेंगे इसको 2। ठीक है। अब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, क्योंकि पावर में यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा, 8। और डेसिमल कहाँ पर आएगा, 3 डिजिट के बाद। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 4 वाला हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का। और चाहें आप तो 1/125 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका 0.008 ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आई होप इतना आपको क्लियर हो पाया है। तो देखो आपको जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ क्या लगेगा, कैसे, मतलब ऐसा। अब ये चीज़ें कब आएगी, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें। आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और सोल्व करना है, तरीका अप्लाई करना है। आप सोचें कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या है, ये ऐसा सोचने का टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम के अंदर हर चीज़। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 + 5 टू द पावर, ये हो गया। तो ये कर देते हैं अपन 7 प्लस रूट के अंदर 5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस का रूट का 5 और प्लस का 3√5। क्लियर, प्लस का 3√5। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस का था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसको। ये माइनस से ये कैंसिल हो जाएंगे। √5 हो जाएगा 2√5 और ये हो जाएगा प्लस 3√5। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 रूट के अंदर 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का। चलेगा, देखो बहुत सिंपल है, इनमें डरना नहीं। अभी का बहुत सारे लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, देख कर डर जाते हैं। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में हम काउंट करेंगे, रैशनलाइजेशन होता है तो हम उसको डिस्कस थोड़ा सा और करते हैं। चले आगे। एक वर्ग की भुजा 2 गुना। देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डायरेक्ट करना है, इनमें ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना। एक वर्ग की भुजा 2 गुना, वर्ग की एक भुजा 2 गुना कर दो, ये कर दी हमने 2 गुना। तो उसका क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल 1 था तो बताओ अब क्षेत्रफल कितना गुना हो गया। वैसे बताओ अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया। आंसर 4 गुना। अब आपकी इच्छा है कि नहीं हमें पूरा टाइम एग्जाम का लेना है, हम तो पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो करिएगा। आप वो तरीका अपनाएंगे तो भी आपका उसमें कोई, आप मान लीजिए कोई साइड मान लीजिए, फिर उसका डबल करके फिर उसका एरिया निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 3x, इधर का 4 इधर आकर हम लैस कर देते हैं तो ये जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। क्लियर ये बात सभी का। अब इस 3x को अपने को तोड़ना है यहाँ पर। ये देखो बार बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट इनको कर रहा हूँ। 2x² माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये बात सभी का। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि सर यहाँ प्लस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू प्लस की रहेगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना था कि 2 × 1 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2, तो इस 3 को ऐसा तोड़ना था कि मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो 2 × 1 = 2 और जोड़ने घटाने पर 1 आ गया।
यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 2x। अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2x, अगर हम सपोज कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और यहाँ भी बचेगा x माइनस 1। क्लियर ये बात सभी का? तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 इधर चला गया, 2 तो इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 हो सकती है, एक तो प्लस का 1 हो सकती है और एक प्लस का 1/2 हो सकती है। तो ऑप्शन में है क्या? तो बिल्कुल 1/2 भी है और देखो 1 भी है। तब ये देखो ऐसे क्वेश्चन से गलत हो जाता है एग्जाम के अंदर। अब कुछ लोग यहाँ पर ऑब्वियसली एक भी आंसर लगा पाए होंगे, अब जिनने एक लगाया है उनका आंसर भी सही है, ठीक है, बट अब इसमें मिस्टेक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये माइनस में होता सपोज 1 तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। तो उस दशा में हम इसको, पर ये शायद मिस्टेक ऐसी कुछ हो गई होगी, ये माइनस में होगा, ऐसा कुछ उन्होंने मिस्टेक कर दिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 1/2 भी होगा और 1 भी होगा। क्लियर? चलिए, अब ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि एग्जाम के अंदर हमारे साथ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो देखो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब हमारा एग्ज़ाम पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है तो 3 दिन के लिए पीईबी क्या करती है? वेबसाइट ओपन करती है, जिसके अंदर आप जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा उसका। बस तो क्वेश्चन करेक्शन बाद में हो जाता है। अगला है 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 25 जाए कितना हो जाएगा? 400 होता है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है, अब इनका एवरेज निकालना है तो 50 60 कितना हो गया? 110 और 40, 150 60 70 80 90 तो 190, तो यही हो गया। 9 9 18 और 220 और 210 हो गया। और टोटल कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। 5 4 20, 5 2 10, तो 42 हमारा आंसर आ गया। देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, वैसे तो हर पेपर के अंदर आ रहा है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। और इससे एक चीज़ ये भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा पहला पेपर होता है ना, वही पैटर्न लास्ट तक चलता है। तो हमें, और देखेंगे हम धीरे धीरे, हमें और आइडिया लगेगा। तो जब भी पीवी, और वैसे भी ऐसे ही होता है, जैसा पैटर्न आता है ना, लगभग सिमिलर ही रहता है क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ सकता है। चलिए, आगे बोला गया है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर जो है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है। एक संख्या तथा उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो उस संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो उस संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब प्लस कितना होगा? अब अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं? वैसे तो गिवन का क्या कर देते हैं? गिवन का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, गिवन का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2 इज इक्वल टू 27, आंसर आ गया। बट मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो ये अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इनका अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, इधर का भी स्क्वायर कर देंगे, दिया जाएगा 25, x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 27 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ऐसे समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। और आप आराम से बिल्कुल पॉज कर करके आराम से देखते जाओ, नोट करते जाओ, जैसा आपको जो सूटेबल रहे वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला है 2 4 6 8 10 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती है कि उनका योगफल 14 है। 3 संख्याएं अपने को ऐसी लेनी है कि जिनका योगफल कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या अपने को बताना है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं प्लस यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, तो 2 4 4 5 6 और 6 12 होता है, तब कितना ले लेते हैं हम? 8 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 4 12 13 14, तो हमारा 14 हो गया। क्लियर? ये उसे लेकर देखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। याद हो तो हमने शायद पहले या दूसरे पेपर के अंदर भी इस तरह का 4 संख्या वाला क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ भी सिमिलर ही क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, ये भी क्वेश्चन डिवीजन मेथड वाला भी आ रहा है, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। 5x का पावर 5 माइनस का 15x टू द पावर 4 प्लस का 10x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 को अब आपको देखो डिवाइड करना है।
किससे डिवाइड करना है, x - 2 से डिवाइड करना है। ये कुछ क्वेश्चंस टाइम ख़राब करने के लिए आते हैं। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है x - 2 से, तो रिमाइंडर बताना कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5x⁴ हम ले लेते हैं, और ये माइनस में ले लेते हैं हम। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना निकल कर आएगा, माइनस का 5x⁵ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 5 × 2 = 10x⁴। ठीक है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5x⁴, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10x⁵। अब प्लस का यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं कितना, 5x⁴। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5x⁴। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x⁴। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या अब हमारा, अब बचा 2x² माइनस का 6x प्लस का 9। तो अब हम यहाँ पर कितना ले लेते हैं, माइनस का 2x ले लेते हैं। 2x का इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x² और माइनस का माइनस प्लस हो गया 4x। तो ये दोनों में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x प्लस का 9। अब कितना ले लेते हैं, प्लस का 2 ले लेते हैं। 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, प्लस का 2x और 2 × 2 = 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, और 5 ही हमारा रिमाइंडर हो गया, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अब अपने को कोई क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा देना है, कोई क्वेश्चन के अंदर टाइम कम देना, और इस तरह से अपने को टाइम को क्या करना है, यहाँ पर मैनेज करना। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला था, तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करने होते हैं। चलिए, क्लियर ये बात सभी का। अब हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर तथा 750 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में गतिशील है। एक रेलगाड़ी की गति 60 km/h है, दूसरे की 75 km/h है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति को पार करने में कितना समय लगी। तो देखो हमें तो बस एक ही कॉन्सेप्ट पता है कि जब दो एक ही दिशा में चलती है तो S1 और सेम जब डायरेक्शन होती है तो माइनस होता है। S2 = डिस्टेंस ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, तो दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टाइम कर देते हैं। स्पीड 1 और स्पीड 2 डायरेक्ट में घटाकर लिख दूँ क्या, ठीक है, प्लस माइनस इग्नोर करना अपने को अभी यहाँ पर। यह लिख देता हूँ 75 माइनस का 60 = ट्रेन 1 की लेंथ हो गई 500, ट्रेन 2 की हो गई 750, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक है, अब आगे हम जब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 15 = कितना आ जाएगा, 15 = कितना आ जाएगा मैम, 15 = कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 और 750 दोनों हमारा आ जाएगा 1250, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टाइम, हाँ या ना। अब देखो ये मीटर में दे रखा है और ये km/h में दे रखा है। km/h में दे रखा था, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये वैल्यू उधर चला जाएगी, टाइम को हम इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आएगा। अब टाइम = 1250 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5 × 15, हाँ या ना। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 0, और ऐसे 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 0, 3 से 6 बार कैंसिल कर देंगे, 6 × 5 = 30 और 300 सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना सभी का। चलिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलो बिल्कुल। देखो मैं बहुत बहुत बेसिक वाली छोटी मोटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पुट कर रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ कि km/h को मीटर सेकंड में कैसे चेंज करना, ये हम बेसिक्स टॉपिक के अंदर सीखते हैं। यहाँ मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक क्लियर है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलेगा, तो आगे अब बढ़ते हैं मैम। अब अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। मतलब विनर को अगर 65% मत मिले हैं और लूज़र को अगर कितना मिलेगा, 35% मत मिलेगा। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर कितना हो गया बताइएगा, 30%। ऊपर का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 3000। तो इस 3000 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से, और कुल पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 10,000 हमारा आंसर आ गया।
क्लियर ये बात सभी का? चलिए अब आगे ऐसे ही हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ना सभी का, बहुत सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, सीधे सीधे अपने को इस तरीके से करना है, क्योंकि टोटल जो मत होते हैं ना वो अपने आप में 100% होते हैं। अगर 100% के जीतने वाले को 65 मिले हैं तो हारने वाले को 35% मिलेंगे। अगला, 3 बच्चे को मिलाकर 17 कुकीज़ खा गए, ठीक है, और अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज़ खाती है, मतलब किसी एक भी बच्चे से ज़्यादा खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज़ की न्यूनतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 5 बार कैंसिल हो गया, 5 सही 2/3, मतलब एक बच्चा जो खाता है ना वो 5 सही 2/3 खाता है। तो कमला इनसे ज़्यादा खाती कितनी पता नहीं, पर न्यूनतम ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बस थोड़ा सा ज़्यादा बताना है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर अपन बात करें, ठीक है, तो 3 से इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 15 हो गया, ठीक है, और 2 कितना हो गया 3, मतलब एक बच्चा कितना खाता है, 5 सही 2/3 खाता है, ठीक है, या फिर 17 हो गया, 3 बच्चे मिलाकर। अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज़ खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज़ की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी है? तो देखो 5 है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ने अगर 5 खाई होगी तो दूसरे ने कितनी खाई होगी, 6 खाई होगी, ठीक है, तो 6 और 5 11, 11 में हम कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए तो 6, मतलब हम एक ने 5 खाई होगी, एक ने 6 खाई होगी, एक और ने 6 खाई होगी, तो उस तरह से इनसे ज़्यादा, क्योंकि हम आदि कोई खाएगा नहीं कोई भी बच्चा, मतलब एक मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा ही खाएगी कहीं ना कहीं, 6 तो इनने खाई है, तो उससे ज़्यादा संभावित जो हो सकती है वो क्या हो सकती है हमारी, 7 हो सकती है। क्लियर? तो ऐसे अपने को थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा। अगला है, यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के विलय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन हो जाता है, तो शेष बचे विलय में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत क्या है? अब 8 का हम निकालेंगे 6%, तो निकल कर आएगा हमारा 0.48। क्लियर? अब इसमें से 2 लीटर हमने कम कर दिया, तब बचा मिक्सर कितना, 6। तो ये जो 0.48 हमारा शर्करा जो भी है वो अब 6 लीटर मिश्रण हो गया। पहले 8 लीटर मिश्रण था, 8 में से 2 कम हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, दशमलव हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगा। क्लियर? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। क्लियर? तो 8% ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं 3-5 मिनट फ्री हो रहा हूँ मैं। अगला है अब हमारा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 ऑड नंबर है x, x+2, x+4 का योग पहली संख्या का पहले से 20 अधिक है, ठीक है, तो x+20, तो मध्य संख्या क्या है? जब भी आपके क्वेश्चन में कभी डाउट डिफिकल्टी लगे तो इंग्लिश में रीड कर लिया करो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 20 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, 20 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इस पहले नंबर से 20 ज़्यादा है। व्हाट इज द मिडल नंबर? तो ये x से x हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और x से x कितना हो गया, 2x + 4 और 2 कितना हो गया, 6 = 20। इसको इधर ले जाकर लेस कर देंगे तो 2x = हो गया 14, तो x = कितना हो गया, 7, और 7 में 2 ऐड कर दो, मिडल का पूछा है, मिडल कितना होता है, x+2 होता है, तो 7 + 2 = कितना हो जाएगा, 9, एंड 9 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। इस लेन देन में होने वाले लाभ और हानि को ज्ञात करिए। अब जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि जब भी 2% दिया जाए तो झंडू बाम लगाते हैं। अभी पहले भी मैंने बताया था x + y - xy/100, मतलब x + y + xy/100। अब पर एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ इसको। एक तो प्लस का कर देंगे 10%, एक माइनस का 10%, और माइनस का 10 × 10 / 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ही करना है। तो सीधे सीधे हम इनको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों ने x² / 100 भी पढ़ा होगा, एक कम हो रहा है तो माइनस और ज़्यादा हो रहा है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है संख्याओं का योगफल कितना है, तो 9 4 जा 36 का 6, 9 3 जा 27 और 3 30 का 0 क्रिया है 3, और 9 2 जा 18 और 3 21 का 1 क्रिया है 2, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर कितना हो गया 1106। वेरी सिंपल। देखो जोड़ पूछ रहा है यार, एडिशन पूछ रहा है, सब्ट्रैक्शन कुछ भी पूछ रहा है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रेंगल ABC में भुजा AB पर बिंदु M, ठीक है,
और एन इस प्रकार है कि एन बराबर ए सी, ए एन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों ही इक्वल है। क्लियर? चलिए फिर आगे बोला बी एम बराबर बी सी, तो बी एम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर है। यदि एम सी एन 43 डिग्री, ये वाला एंगल 43 डिग्री है, तो ए सी बी बताओ, ए सी बी मतलब पूरा ये एंगल अपने को यहाँ पर बताना है। अब थोड़ा सा मेरे को आप एक बात बताइएगा, अब इसको अगर सपोज मैं एक्स से ज्यूम कर लेता हूँ, ये भुजा क्या है? इक्वल है। अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल हमारा क्या है? x प्लस 43 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या होगा? x प्लस 43 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो ये x प्लस 43 डिग्री है ये वाली लाइन पर, तो ये लाइन भी इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा? x प्लस 43 डिग्री होगा। सिमिलरली इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये लाइन भी इक्वल है और ये लाइन भी इक्वल है। अब ये एंगल पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक का? ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 43 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना? इन तीनों का जो सम है, ट्रायंगल के तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हो जाएगा x प्लस 43 डिग्री, x प्लस 43 डिग्री, सॉरी y प्लस 43 डिग्री और प्लस का 43 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और सबको जोड़ दीजिए आप, तो x और y, x प्लस वाई और 3 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 12 129, ठीक है। और इसको उधर ले जाकर हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया 1, क्रिया है 1, 7 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा? 7 में से 2 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 6 5 बच जाएगा। तो ये 51 और 43 दोनों को हम जोड़ देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्योंकि ये x और y की वैल्यू निकल कर, ये जो 51 है ना, ये x और y की वैल्यू, 20 वाले एंगल को भी जोड़ना पड़ेगा ना 43 को, तो हमारा हो जाएगा 94 डिग्री और 94 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 4 टाइम 9। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होगी 100 का अंतर कितना होगा? तो इनका अंतर कर देंगे तो 9 8 99 आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें से इसको 9 9 9 में से बन गया 8 9 आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर इतना सभी का? तो बहुत ही सिंपल है ये भी। आगे अब अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला है 132 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो 132 का स्क्वायर हम निकाल देते हैं। 132 का आपका जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 17426। 17426। क्लियर? ये अब आप निकाल के देख लेना। 132 कुछ नहीं करना, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324 होता है। ठीक है? तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर भी आप एक प्रकार से निकाल दीजिएगा। ठीक है? और दोनों का क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो अब आप। ठीक है? तो 132 का स्क्वायर और आपका 132 का स्क्वायर होगा 17424। 17424 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्लियर हुआ सभी का? देखो जो नॉर्मल है आप करके देख लेना मल्टीप्लाई। मैंने डायरेक्ट इसको हाँ कैलकुलेटर पे कर दिया, आप डायरेक्ट इसको क्या कर लेना, कर सोल्व करके देख लेना। अगला है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपये और डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि सीपी से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा? 20% हमारा आंसर आ जाएगा। और 20% ही हमारा क्या होगा बताइएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया आपको। चलेगा तो बहुत सिंपल आता, देखो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं आता। ठीक है? चलेगा तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप ऐसे ही बिल्कुल बने रहें। किसी भी प्रकार का डाउट डिफ़िकल्टी हो बिल्कुल आप लोग पूछते जाइएगा, सोचना बिल्कुल नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये नंबर आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर भेजिएगा, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है? तो ये भी अपन यहाँ पर एक प्रकार से कर सकते हैं। चलेगा? क्लियर? ओके, सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।